ठीक है जी। और सबसे पहले हमारे पास हैं इकरा खान। ये इकरा आप हैं? हमारे पास 3 इकरा हैं। आप इकरा इब्राहिम है, इकरा खान कोई और है? नहीं, 898 ये आप हो। ठीक है जी। ये बड़ा अच्छा बनाया है। नीचे पता नहीं क्या लिखा है, कौन सी एकेडमी? एकेडमी अवार्ड्स। अच्छा जी, वेरी गुड। आप देखो, आपको वाकई अभी फील हो गया होगा कि टेक्सचर से हमारा डिजाइन बहुत बहुत बेहतर दिखता है। ठीक है, मेरे ख्याल में एक मिस्टेक है आपके पास अभी भी, या आपने खुद डिजाइन इस तरह का बनाया है, इसमें आपने ये लेयर अपने ऊपर रख दी है। ठीक है, जो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा मुझे, ये वाला पोर्शन। ठीक है, मे बी आप इसको नीचे कर देती या इस एरिया को। अच्छा जी, देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। देखो, अगर आपने इसको इस तरह से किया है तो अच्छा है, लेकिन ये वाली जो चीज आ रही है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको आपने कट कर देना था। ठीक है, अदर देन ठीक लग रहा है। यहाँ से अगर इस तरह भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से जहाँ पे कटिंग एज आ रही हो तो वहां पे आपने कट करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम साफ सुथरा लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पता है डिजाइन में किस चीज पे टाइम लगता है? आपके फाइनल ट्वीक्स में, जब आप साफ सुथरा कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो अपने डिजाइन की, तो टाइम उसमें ज्यादा लगता है वैसे ही। अच्छा जी, ठीक है, अदर देन वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा बनाया है। उसके बाद अमृत है भाई, आपको किसने कहा था कि आप चले जाएं यहाँ पे वेक्टर की तरफ? काम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई गुमान नहीं है। काफी मेहनत की हुई है। इसके अंदर आपने शायद मैश भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अदर देन वेरी गुड। और इसी तरह से आप एडवांस रहोगे, लेकिन कोशिश करो इस तरह से कुछ और स्टूडेंट्स है ना, थोड़े भटक जाते हैं। कोशिश किया करो कि आप फोटोशॉप के अंदर जो आपके पास है उसी चीज को आप लेकर चलो। ठीक है, अदर देन बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, देन हमारे पास एक और है। ये कौन है? दानिश खोखर। ये देखें भाई, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। अच्छा अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, ठीक है। ओके, ये दानिश खोखर भाई, बहुत उम्दा काम किया। कि अभी आप अवेलेबल हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जीएमओ वही वाला चक्कर है। चलें जी, उसके बाद इकरा खान 898। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा किया है। लेकिन टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट कुछ अच्छा ले लिया करो। खैर, अभी हम टाइपो की तरफ नहीं आए और अलाइनमेंट्स की तरफ भी नहीं आए, इस वजह से मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास है इकरा, और इन्होंने डिज्नी हॉटस्टार का कोई सीक्रेट सर्कल, अनविंड द चैम्बर, ये कोई मूवी पोस्टर टाइप का लग रहा है मुझे। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन हाँ, कोई मूवी शूवी है शायद। ठीक है, डायरेक्टेड बाय गैरी। एनिमी मूवी पोस्टर डिजाइन किया, वैसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो अब मिसाल की तौर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, इकरा और आप बाकी सबसे, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मे बी इकरा, आपका ब्रांड डिज्नी हॉटस्टार है, ठीक है, ये ब्रांड हमारे पास आ गया इकरा का, सही है। मैं सिर्फ आई लिख रहा हूँ, मीन्स इकरा का। और ये नेटफ्लिक्स ब्रांड है हमारा, लाइक अमृत। ठीक है,
मुझे ये बताओ कि जब भी आप पोस्टर बनाओगे और इस तरह देखोगे तो इसमें से अपना लोगो कौन सी पोजीशन पे लेके आना चाहोगे? चलें जी, ये आपकी सारों के साथ सवाल है। अच्छा, इन प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज रिलीज होंगी, ठीक है जी, होंगी, ठीक है। टॉप, राइट और लेफ्ट? टॉप, टॉप, सेंटर और टॉप? तो क्या है ये लोगो नहीं है? बैकग्राउंड में और ओपेक कम कर देंगे, ठीक है जी। देखो हाँ, देखो स्क्रैच से बनाया है, हाँ बिल्कुल स्क्रैच से बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने टेम्पलेट उठाया है, ठीक है। देखो, जब भी आप कहीं पे भी बहुत ऐसे कम चीजें देखोगे, मे बी वहां पे रिक्वायरमेंट का कोई मसला हो, यहाँ पे वहां पे कोई और बात हो, ठीक है। जब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी ये एनिमेशन है, लाइक आपकी ही एनिमेशन है, ठीक है। ये एनिमेशन आपने बनाई है, सीक्रेट सर्कल्स ही आपकी एनिमेशन है, ठीक है। ये आपका पोस्टर है, ठीक है। अब मेरे पास ब्रांड कौन सा है? ब्रांड चलें जीशान का बना लेते हैं, इसको आई से कर लेते हैं जेड। डिज्नी हॉटस्टार है जीशान का, ठीक है। और इनकी कोलैबोरेशन के साथ आप डिज्नी हॉटस्टार पे अपना ये जो एनिमेशन आपने बनाई है, ये आप पब्लिश करोगी, ठीक है। उसके बाद नेटफ्लिक्स है हमारे पास अमृत का। अब मुझे अमृत आप बताओ, जीशान आप बताओ कि जब आपके पास कोई सा बंदा प्रपोजल लेकर आता है तो क्या आप लोगो कहाँ पे रखना चाहेंगे? मुझे ये आप बता दो, क्योंकि डिज्नी हॉटस्टार ये बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। नेटफ्लिक्स तो आपको भी अंदाजा है। बता दो भाई, बाकी और कोई भी बता दो। सर टॉप राइट, ये चाहेंगे कि इनका ये वाला जो है ये चला जाए यहाँ पे, ठीक है, टॉप राइट, ठीक है। और डायरेक्टर और ये मेरे ख्याल में ये आ जाना चाहिए मे बी यहाँ पे, मे बी, जरूरी नहीं है, या मे बी यहाँ पे छोटा सा एक ओवरलैप बना के ब्लैक कलर का मैं यहाँ पे लिख दूं ये तीनों फॉन्ट्स, ये अपना ये तीनों प्रोड्यूस्ड बाय, रिलीज्ड, रिलीज्ड को मैं भी मैं थोड़ा यहाँ पे रख दूं, ठीक है। ये वाला चीज मैं यहाँ पे ले आऊं, सही है, यहाँ पे। और ये चीज यहाँ पे फुटर में, ठीक है। मे बी जरूरी नहीं है, ठीक है। अदर देन ये लोगोज हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं, टॉप पे, सेंटर पे, कहीं पे भी। अदर देन हमारे पास यूजुअली जो लोगोज हैं, एक तो यहाँ पे एक और चीज का ख्याल रखो, ठीक है। मैं डिजाइन के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप बकायदा तौर पे फ्रीलांसिंग पे आओगे तो इस चीजों को जरूर जरूर रियलाइज करोगे कि सर ने जो बात की थी वो बिल्कुल नहीं। देखो, बैलेंस तो करना है, ठीक है, लेकिन हमें ये चीज समझनी है कि जब जिसका ब्रांड है तो ब्रांड चाहेगा कि मैं यहाँ पे इस ऐसी जगह पे खुद को एक्सपोज करूं जहाँ पे फर्स्ट नोशन जो आए कि चलें जी इस ब्रांड पे फलाने जगह पे पब्लिश हो रहा है। एक तो दो बातें यहाँ पे, ठीक है। एक तो मैं आपको एक चीज कह रहा होता हूँ बार बार कि जब भी काम करो मार्जिन्स रखा करो। मार्जिन्स का भी एक आज आपको बता देता हूँ छोटी सी टिप की मार्जिन्स किस तरह बना सकते हो। ये मिसाल की तौर पे ये मार्जिन बनाई,
यहाँ पे मार्जिन और ये मार्जिन आ गई और नीचे से एक और मार्जिन आ गई, ठीक है। अब मार्जिन से ये होता है कि आपका बैकग्राउंड तो शो हो रहा होता है, लेकिन ये वाला जो लोगो है शायद आपका यहाँ पे दिख रहा हो, मे बी, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स आपका कुछ इस तरह से दिख रहा हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि आपका डिजाइन बैलेंस रहता है। अदर देन सर वी नीड लर्न स्टैंडर्ड। देखो लाइक लोगोस जब भी पब्लिश हम कर रहे होते हैं, लाइक देखो मिसाल के तौर पे मेरे पास ये हमारे पास एक एम्फसाइज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एम्फसाइज इसको करना चाह रहे हैं कि भाई ये क्या है, पोस्टर तो है, चलें जी ये पोस्टर है, ये एनिमेशन है, देख लिया हमने, लेकिन ये है क्या। हमने देख लिया सबसे पहले टाइटल। टाइटल भाई ये हमेशा हेडर में होता है, फिर इस तरह से हो या इस तरह की पोजीशन में हो या इधर बीच में हो, अप टू यू डिजाइनर के ऊपर के वो किस तरह इस चीज को क्रिएट करता है। लेकिन जब इस तरह के हमारे पास ब्रांड्स आते हैं तो यूजुअली ये भी हेडर में होते हैं हमारे पास, इस सेक्शन में ये हमारा आ गया हेडर। स्पेशली ये जो डायरेक्टर बाय या जो भी है, इस चीज को आप रख सकते हो यहाँ पे फुटर में, ठीक है। और रिलीज, देखो एक्साइटमेंट क्या है यहाँ पे, एक्साइटमेंट ये है रिलीज कब हो रहा है। ये रिलीज में यहाँ पे बीच में बड़ा सा सेंटर में लिख सकता हूँ कि रिलीजिंग डेट, ठीक है। मेरे पास रिलीजिंग डेट ये आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पोर्शन है वो अच्छे तरीके से हो भी जाएगा बैलेंस, और सारी चीजें अपनी जगह पे आ जाएंगी। और मार्जिन्स भी जरूर बना लिया करो। वो आज देख लेते हैं कि हम किस तरह से इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखो ये चीजें हैं देखने वाली ना। रिलीजिंग ऑन, इसके नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट आ जाए, रिलीजिंग ऑन या एट जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो टाइटल है ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, इसका मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि मेन जो चीज है वो ये है, बाकी उसके साइड आती है हाइलाइट्स, वो हाइलाइट्स एक ये है और मेन ये है, ठीक है जी। फिजिकल क्लास कल है ना, अनाउंस किया तो है, और क्या करें। कल है 3 बजे आ जाना यूनिवर्सिटी, इंशाल्लाह सबसे मिलेंगे। उसके बाद चलें जी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। रेगुलर नहीं है, एक ही दिन आ जाओ बहुत है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सागर कुमार, बहुत अच्छा है। अब देखो मिसाल की तौर पे यहाँ पे वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिसाल की तौर पे क्योंकि सागर ने उस चीज को अच्छे तरीके से किया। एक तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ठीक है, ठीक है। एक बॉर्डर आ गया मेरे पास यहाँ पे, ओहो ये रेड कलर का है, यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। ये बॉर्डर देखें, सारी चीजें इसके अंदर फिट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से मिसाल की तौर पे बाटा भी लिख सकते थे, सर्विस भी लिख सकते थे, इन्होंने नीचे लिख दिया SR ग्राफिक्स, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप देखो सारी चीजें आपकी आंखों में एक जगह पे आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। ये बड़े अच्छे तरीके से प्लेसमेंट की है, ये भी अच्छी प्लेसमेंट है, ये भी अच्छी प्लेसमेंट है, ये भी अच्छी प्लेसमेंट है। पीछे जो शूज फॉर एवरीवन, सर्विस स्नीकर्स, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो इन चीजों का फॉन्ट्स भी अच्छे यूज किए हैं। तो आगे चलते हैं, सागर कुमार का एक और है, ये भी अच्छा है। इन्होंने मार्जिन्स का अगेन ख्याल किया है। मिसाल की तौर पे ये वाला एस के यहाँ पे चिपका हुआ होता शायद अजीब लगता, ये बाबर हमारा यहाँ पे चिपका होता, ठीक है, तो बुरा लग रहा होता। पूरा सीन तो चाहे हमारा मिडिल में, ठीक है। तो वेरी गुड भाई, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं आगे, तहरीम सज्जाद। तहरीम आप मौजूद हैं यहाँ पे? अच्छा एक और चीज देख लो यहाँ पे जी, तहरीम इस इफेक्ट को क्या कहते हैं?
इसको नियोन इफेक्ट, चलें जी, मेरे ख्याल में इसको हम नियोन के साथ अगर ग्लिच, हाँ राइट, अच्छा जी, इसको ग्लिच इफेक्ट भी कहते हैं, नियोन ठीक है, लेकिन ग्लिच मेरे ख्याल में इसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने ग्लिच के एलिमेंट्स भी यूज किए हैं, खैर नियोन भी है। बहुत अच्छा बनाया भाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप बाकी लोग मुझे ये बताओ कि ये चीजें आप कर सकते हो, ये चीजें इन्होंने क्या है, लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट किया हुआ है। ये देखो, मे बी यहाँ पे आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, ये चीजें आप नहीं कर सकते, ये ये नहीं कर सकते, सिंपल तो है। अच्छा जी, चलें जी, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ना 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 ना, वैसे नहीं है, बहुत इजी है, रेंडमली क्लिक करके फिर लग जाएंगे ऐसे, अगर शेडोज से हुआ है तो हो सकता है ना भाई, बा शेडोज तो दूर की बात, ये कॉपी कॉपी कॉपी, हाँ चलें जी, ये तहरीम इधर थोड़ा सा मेथड लिख लें अपने, ठीक है, बिल्कुल इसकी इन्होंने कॉपी ली, ठीक है, वही सिलेक्शन के साथ ली है या जिस तरह भी कॉपी ली, ठीक है, सिलेक्ट करके उसको उन्होंने पेंट किया, ये पेंट किया, ये पेंट किया, उसको आगे पीछे कर दिया बस। अच्छा जी, अब एक और चीज, अब आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा, तहरीम ने यहाँ पे मार्जिन तो यूज की नहीं, ठीक है, लाइक ये देखो, ये कहाँ पे ऊपर चिपक रहा है, ठीक है, ये देखें ये कहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे, लेकिन एक चीज देखो, मेरे पास ये वर्ड ये वर्ड बिल्कुल क्लियर है, और ये इसकी लूप चलती जा रही है, ठीक है, तो अगर ये सेल पूरा भी नहीं लिखा हुआ, SA लिखा हुआ है तब भी चल जाएगा, यहाँ पे अराइवल पूरा नहीं आ रहा, AR लिखा हुआ है, नीचे न्यू का W से स्टार्ट हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया बन रहा है, मेरे पास सेंस क्रिएट कर रहा है कि ये न्यू अराइवल, ठीक है, अदर देन यहाँ से भी मार्जिन आपको नजर आ रही है, राइट से भी आपको मार्जिन नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये थोड़ा सा शायद ऊपर चला जाता तो बेहतर था, अदर देन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। 2022 न्यू अराइवल, ये भी आ गया यहाँ पे कि भाई नए यहाँ पे स्टॉक आए, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि अब हम फ्रीलांसिंग की दौड़ में इंशाल्लाह कामयाब होंगे, ये बैच इंशाल्लाह जाएगा अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद अनुषा है, और थिंग्स गो बेटर विद होप, अच्छा है वैसे, अच्छा है भाई, वेरी गुड। चलें जी, उसके बाद नीचे चलते हैं, ये है अली अकबर लाखो, बहुत खूब, ठीक है, सिलेक्शन वैसे सारों ने टेस्ट कर ली थी ना, नॉर्मल सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन या लासो टूल, मैजिक लासो टूल, क्विक वेंट, ये सब ने किया था टेस्ट, आसान था, कोई मसला तो नहीं आ रहा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा काम किया, जो आइडिया है वैसे बड़ा अच्छा लगा मुझे, मुझे यहाँ पे ये इसने जो अली अकबर ने किया है वो ये किया है, देखो ये डिफरेंट रखा है, बाकियों की लूप चला दी यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह ये है कि ये आंखों में भी आ रहा है, एम्फसाइज भी हो रहा है, आइसक्रीम तो आइसक्रीम है वैसे ही, ठीक है, मे बी इसकी थोड़ी सी ऑपेक कम कर लेते, कुछ ज्यादा है, ठीक है, अदर देन बहुत अच्छा है। अली अकबर लाखो। जी अली अकबर लाखो, आप हैं कुछ कहना चाहते हैं? चलें जी, उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं जुफ्रफा मेमन, ठीक है जी, इन्होंने बैडमिंटन का कुछ बनाया है, वही शेप्स इन्होंने यूज किए हैं, ठीक है, और बैडमिंटन टूर्नामेंट थर्सडे 27, ठीक है जी, नीट एंड क्लीन, लोगो कुछ ज्यादा छोटे हो गए, ये देख लो, जब यहाँ आसान पे था। आप लेते स्पॉन्सर्ड बाय, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता था, लाइक ये आगे चले जाते, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते, लेकिन खूबसूरत है, लेकिन लोगो अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी,
साइड बाय साइड यहाँ पे आ जाता, एक यहाँ पे आ जाता, या मे बी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आपके पास एरिया तो है ना। इस तरह थोड़ा सा कंजेस्टेड बन रहा है इसका लोअर पार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितना नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितना नीट एंड क्लीन है। छोटे छोटे से एलिमेंट्स डाल दिए जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब लोअर पार्ट में मैं जब आ रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि भाई यहाँ पे मसला है, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड है। टाइपो को थोड़ा सा और बेहतर कर देती हैं आप तो और खूबसूरत हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छा काम है, लेकिन खूबसूरत डिजाइन, मतलब ये कि सेंस आपका बेहतर हो रहा है डिजाइन के ऊपर। चलें जी, ये शायद ये पुरानी है, 16 आवर्स अगो। अच्छा जी, कमाल है भाई। बाबर, बाबर की टांगों के ऊपर कटिंग की हुई है इन्होंने, और बाबर को पीछे बैक पे चलाया हुआ मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल लूप्स। और बाबर को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने, आदिल हैदर क्या पूछना चाह रहे हो आप? अच्छा जी, ओहो, आदिल आपकी असाइनमेंट कहाँ पे है? चलें जी, पहले तो मैं एनोटेशन बंद कर रहा हूँ ताकि ये मसला बार बार ना आए। ठीक है, आदिल आपकी असाइनमेंट कहाँ पे है? चलें जी, सबसे पहले बाबर, बाबर कह रहा हूँ कि वकास महमूद बहुत अच्छा बनाया भाई, इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, टेक्सचर अप्लाई किया है चाहे सेम हो, लेकिन इसी को ही वर्ड्स को अलग अलग करके लिखा है, सेंस क्रिएट कर रहा है। सबको पता है कि ये बाबर आजम है, और अदर देन पीछे भी रिपीट किया हुआ बाबर आजम, बाबर आजम। वेरी गुड भाई। और इन्होंने शायद थोड़ा सा स्ट्रोक भी दे दिया इसको कटिंग करके। चले जी, इसके बाद कौन है हमारे पास? ये ये कौन है? अमीना भुट्टो। चले जी, वेरी गुड। चले जी, कर दीजिएगा, ठीक है। और कल आप आ रहे हैं यूनिवर्सिटी? एमन बहुत ही अच्छा बनाया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, जस्ट फॉन्ट्स भी इसके साथ सूट कर रहे हैं। वैसे वैसे कोई टेक्सचर वगैरह पीछे आप अप्लाई कर देते तो और भी इसमें निखार आ जाता। चलें जी, सुरहान फातिमा, ये पुरानी है शायद, अब फर्नीचर से ये देख चुके हैं हम? मेरे ख्याल में नहीं देख चुके। मुझे कंफर्म कर दो, ये हम देख चुके हैं। अच्छा, आप ऑलरेडी वहीं पे हो? कल कल शेयर की थी। चलें जी, अब यहाँ पे एक चीज है जो बहुत डिफरेंट है इनके पास, वो ये है कि मतलब बिजी कंटेंट। ठीक है, इनके पास कंटेंट ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरों के। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ब्रश अप्लाई किया है, देन पीछे टेक्सचर अप्लाइड है, देन ये फर्नीचर को उन्होंने खुद ही किया है, या ऑलरेडी ऐसा था, आई डोंट नो, लेकिन बहुत कमाल की चीज है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में होम फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर, ये थोड़े से ना, थोड़ा सा इनको ट्वीक कर सकते थे हम। ठीक है, और इन चीजों को भी अच्छा चीज, वेरी वेरी वेल अरेंज्ड, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है, ये अरेंजमेंट का काम बहुत मेहनत वाला है, कभी आप लोग भी करके देखना, लेकिन मजे का काम है। ठीक है, एंजॉय करोगे। बहुत अच्छा है भाई। इसको थोड़ा सा आप नीचे लेकर आती हैं, ठीक है, वैसे ठीक है। इस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट इसमें आ सकती थी बैलेंस की। अदर देन वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है जी, उसके बाद ये है, और एक और हमारे पास वही ग्लिच इफेक्ट है। बड़ा आसान है भाई, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखें कितना है, आंखों पे कैसा पड़ रहा है, लग रहा है कोई मॉडर्न चीज देख रहे हैं। ओहो, ये देखें, वुमेन फैशन, शीन, पता नहीं क्या जो भी है, इसको भी इन्होंने इसी तरह से किया है। न्यू कलेक्शन,
अवेलेबल एट स्टोर्स, यहाँ पे 22, लेकिन आप शायद भूल गए, ठीक है। अदर देन बहुत अच्छा काम है। चलें जी, यहाँ पे और किसने, ये अमृत ने, इंजीनियर समीउल्लाह काका, ये हम देख चुके हैं या नहीं देखा, यस्टरडे है वैसे। ये ऑरेंज, वैसे ये भी अच्छा है वैसे, डिजिटल पाकिस्तान और लोगो शोगो पता नहीं किसका ये लगा दिया इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, ठीक है, अच्छा है वैसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है, ये भी अच्छा है वैसे, टेक्सचर भी अप्लाई किया है या ब्रश पेंट किया, आई डोंट नो, लेकिन अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इनकी अलाइनमेंट बुरी है बहुत, ये बुरा है लेकिन ये ठीक है। बुक फेयर ये हम देख चुके हैं 22 जनवरी। चलें जी, चलते हैं अब क्लास की तरफ, ठीक है। मैं फोटोशॉप ऑन कर रहा हूँ। आपकी पोस्ट कौन सी वाली? ये आतिफ असलम वाली? ये तो मैं दे चुका हूँ शायद, ये जनवरी 21 को है। उस दिन आप नहीं थे, इसके ऊपर हम रिव्यू ऑलरेडी दे चुका हूँ। बहुत बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इसके ऊपर रिव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। और शायद उस दिन आप नहीं थे उस क्लास में, और तभी शायद आपको ऐसा फील हो रहा हो, ठीक है। चलें जी, अदर देन वेरी गुड भाई। अच्छा, इसका रिव्यू नहीं दिया था, यहाँ पे तो एक किया भी हुआ है मैंने। अच्छा जी, सॉरी भाई, सॉरी अगर नहीं दिया, आई थॉट मैं दे चुका हूँ, या ये मैंने पोस्ट बहुत पहले देखी थी। चलें जी, रिव्यू की तरफ आते हैं तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नहीं, वैसे जब सबको दिया है तो आपको क्यों नहीं। कि जी सर, मेरे बुक फेयर वाले के पोस्ट भी रिव्यू नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, चलें जी बता दिए, अब तो अच्छा है, कोई मसला नहीं, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले एंटरटेनमेंट प्रेजेंस, यहाँ पे बार कोड आ गया, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते, लेकिन खूबसूरत है ऑल ओवर, देखो यहाँ पे इस तरह का टेक्सचर आ रहा है, यहाँ कटिंग हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे से ये फ्लेयर इनको कहते हैं डिजाइन में, वैसे बल्ब जो भी कह दो, लाइट वाइट जो भी कह दो, इनको कहते हैं हम फ्लेयर या लेंस फ्लेयर्स, ठीक है। आतिफ असलम, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन और प्रोमिनेंट हो जाता। यहाँ पे हमारे आगे अब्दुल्ला मॉल पे, ठीक है, कास्मोबाद, 2500 रुपीज फीस, लाइव कॉन्सर्ट, ठीक है भाई, जैसा पोस्टर होना चाहिए, बड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है, अदर देन ये थोड़ा सा मसला है इसमें, अदर देन बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं, ये है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता, या इन्होंने अपने ऐसे ही बना दिया, ये अमृत बता सकता हूँ, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास इन्होंने कुछ और बनाया है, मुझे अभी भी फील हो रहा है मैं रिव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सॉरी अगर गलती हो रही है। चलें जी, पबजी लोगो, वेरी गुड। टूर्नामेंट, इसको थोड़ा और प्रोमिनेंट कर लेते, थोड़ा सा बड़ा कर देते, यहाँ तक कोई मसला नहीं था, या इसका फॉन्ट या कलर कुछ चेंज कर लेते, ठीक है।
ताकि पता चले। जिस तरह ये देखो, प्लेयर नोज बैटल ग्राउंड्स, ये देखो कितने अच्छे तरीके से वाजे है। विजिबिलिटी देखो इसकी, नीचे टेक्स्ट की विजिबिलिटी देखो। यहाँ पे टूर्नामेंट की विजिबिलिटी उतनी नहीं है। सही है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में तो सर ऐसे ही बनाया है, डमी है, हाँ ना। ठीक है जी, चलिए जी। और जिसका रह गया मुझे बता दो, कोई मसला नहीं है। मेरे पास जो भी पोस्ट आ रही है मैं नीचे और स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये तो हम रिव्यू कर चुके हैं, ऐसा नहीं कहना ये भी नहीं की, ये कर चुके हैं। जो मेरे पास स्क्रोलिंग में आ रही है मैं दोबारा कंट्रोल आर के साथ रिफ्रेश कर रहा हूँ, ताकि अगर कुकीज वगैरह भी हो तो वो भी रिमूव हो जाए। ऊपर ऊपर टॉप पे इकरा, अमृत, दानिश, अगेन इकरा, सागर, सागर, तहरीम, अनुषा, अली अकबर, जुखरफा, वकास और एमन, सुरहान, ये दे चुके हैं अभी। शकील, ये भी दे चुके हैं। नहीं, अच्छा जी शकील, हाँ ये नहीं किया हमने रिव्यू। ठीक है जी, ठीक है। बुक फेयर पे चलिए जी, मैं सर्च कर लेता हूँ बुक फेयर। आपने टाइटल डाला है बुक फेयर, तो सर्च कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये पता नहीं क्या, पहली बात तो शकील क्या रखा है ये, मुझे नहीं पता। सर्कल्स वर्कल्स लग रहे हैं आपने अपने बनाए हुए हैं। रेड ग्रेप्स, अच्छा जी, रेड ग्रेप्स को थोड़ा भाई बड़ा कर लेते, लाइक हो, ये बेरा रहा यहाँ पे, ये यहाँ तक कर देते, क्या मसला था। इतना बड़ा बीच में सेंटर में लेकर आते इसको, ताकि आपके पास यहाँ पे भी गैप हो, यहाँ पे भी इक्वल गैप हो, यहाँ पे भी इक्वल गैप हो, यहाँ पे भी। ये टाइटल, ये अच्छी बात लगी मुझे कि आपने ये जो है अप्लाई किया, रेड ग्रेप्स को येलो रखा है, बाकी को आपने पीछे बैकग्राउंड में रेड ही रखा है, ताकि अच्छा अब अपने बनाने जा रहे थे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, अच्छी कोशिश है वैसे। ठीक है, उसको सेंटर में रख लेते हैं ना तो और भी अच्छा लगता। एक और गलत मिस्टेक क्या किया आपने, पता है क्या किया है? आप में से कोई बता दे, यहाँ पे एक कौन सी चीज है जो अली को, शकील को नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, टेक्सचर तो ठीक है, टेक्सचर होना चाहिए, चलें ये होना चाहिए, लेकिन टेक्सचर में क्या गड़बड़ की है? कोई बता दे। हाँ, टेक्सचर पीछे होना चाहिए। हाँ, आपने क्या किया कि टेक्सचर को भी उसके ऊपर रख दिया है, और इस वजह से ये बुरा लग रहा है। ठीक है। देखो आपकी मेन प्रोडक्ट ये है ना, आप इसको दिखाना चाह रहे हैं, इसी के ऊपर आप टेक्सचर अप्लाई करोगे तो ये और भी बुरा लगेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इस टेक्सचर्स को हमेशा बैकग्राउंड में रखो तो बेहतर रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। और बड़ा एक्सेप्शनल केस होगा जो आपको टेक्सचर ऊपर रखने की जरूरत पड़े। ये ग्रैप्स एक्चुअली इन्होंने खुद बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कहीं पे इन्होंने देखा होगा फिर उसके साथ, लेकिन अच्छी कोशिश है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देख चुके हैं, ये दो, ये बुक फेयर, अच्छा इसका भी नहीं दिया भाई, मुझे शक हो रहा है। वैसे रिकॉर्डिंग देख लेना, ऐसे ख्वाब भी आते हैं कि मैं रिव्यू दे चुका हूँ इन चीजों का। चले जी, इन्होंने ब्रश अप्लाई किया पीछे, ठीक है, टेक्सचर भी अप्लाई किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बॉर्डर भी दिया है इन्होंने। देखो बॉर्डर से क्या होता है कि आपकी जो चीजें हैं बड़ी बड़ी बहुत सारी अंदर रहती हैं फ्रेम के अंदर। ठीक है, और इसको, ये भी अच्छा है भाई, वेरी गुड। बुक फेयर का थोड़ा फॉन्ट जो है ना थोड़ा सा और खूबसूरत होना चाहिए था। ठीक है, ये भी देखो बड़े अच्छे से इन्होंने बताया है, नियर म्यूट सेंट्रल लाइब्रेरी 7, वेरी गुड। इनका मे बी कुछ कलर चेंज हो जाता तो भी ठीक था, अदर देन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फॉन्ट भी परफेक्ट यूज किए हैं इसके लिए ना। ओके, ठीक है जी। स्क्रिप्ट इन्होंने यूज किया है, अदर देन कोई और तो रह तो नहीं गया, बता दो फिर। ये कौन है? दानिश कोकर, अच्छा बनाया भाई इन्होंने भी। पता नहीं अब इसका रिव्यू दे चुका नहीं दे चुका।
लेकिन इनको आर्टिस्ट को ना थोड़ा सा ऊपर लेकर आते क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये दो आर्टिस्ट हैं, ठीक है। इसको ठीक है, ये अपनी जगह ये बैकग्राउंड में भी रहे तो मसला नहीं है, लेकिन इनको हमेशा प्रोमिनेंट रखो। ये जो आर्टिस्ट हैं, लोग इनको देखने आते हैं, इनको सुनने आते हैं, ठीक है। और इसका भी मुझे याद नहीं है 21, ठीक है, इसका दे चुका हूँ शायद, अब ये नहीं कहना कि नहीं दे चुका, ये तो पक्का दे दिया इसका रिव्यू, ठीक है। यामी, हाँ ये हो गया, ठीक है जी, सब हो गए। चलें जी, चलते हैं हम फोटोशॉप की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ऑन स्क्रीन मैं आपको कुछ दिखा दूं। अच्छा जी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट, छोटा नहीं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ा मुझे इसने तंग किया है, ठीक है। तो आगे स्क्रीन पे आ गया तो सोचा आपको भी दिखा दूं कि ये इस तरह का इनका कोई डिजाइन चाहिए था। और ये जो है एक्चुअली मेलिसा आर्नल्ड, ठीक है, इनके साथ कोई मैं 2 साल से काम करता आ रहा हूँ, और ये ब्यूटिशियन है, और उसके अलावा ये कुछ अपना इनका स्कूल भी है, ब्यूटी स्कूल, और उस पे ये एजुकेशन भी देती हैं। लेकिन ये कि बड़ा अच्छा ब्रांड है इनका, ठीक है। और वर्थ इट ब्यूटी एकेडमी के नाम से, वर्थ इट ब्यूटी इनका जो है अपना जो क्या कहते हैं, इनका अपना ब्रांड है, जो इनका क्या कहते हैं उसको, एक तो सैलून होता है, दूसरा क्या होता है, पार्लर, पार्लर ब्यूटी पार्लर, ठीक है। ये उस तरह का ब्यूटी पार्लर है इनका, वर्थ इट ब्यूटी। देन एकेडमी बिल्कुल डिफरेंट है इनका। तो ये छोटा सा है, ये भी मैं आपको दिखाता चलूं कि जनवरी 31 सर, छोटा तो कैसा रहता। देखो पता है क्या, ये मैंने इसके ऊपर कोई समझे कि पता नहीं कितने घंटे लगाए हैं, या घंटे भी ज्यादा है, लेकिन साइंस की स्पेलिंग गलत है, CIENCE, राइट। ये भी मेरे पास ड्राफ्ट में, ये मैंने अभी नहीं दिया, ये अनटाइटल्ड PhD है। अच्छा, मुझे करना चाहिए तो मैं साइंस की स्पेलिंग ठीक किस तरह करूंगा, ये मुझे बता दो। ये किस तरह सही होगी मुझे नहीं पता, आप बता दो। जवाद या जो भी है वो अभी मुझे बता दो, ये किस तरह सही होगी साइंस की स्पेलिंग। राइट क्लिक, अच्छा राइट क्लिक कर दिया मैंने, राइट क्लिक, राइट क्लिक तो हो गया। चलें जी, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, टेक्स्ट की लेयर सिलेक्ट करूं, चलें जी, टेक्स्ट की लेयर सिलेक्ट कर दी मैंने, कर ली सिलेक्ट, राइट क्लिक करूं अभी, फिर भी नहीं आ रहा। हम मतलब सही जवाब दे रहे हैं वैसे, लेकिन जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं। टेक्स्ट टूल, ठीक है जी, टेक्स्ट टूल पहले, टी, टी फॉर टेक्स्ट टूल, ठीक है। देन राइट क्लिक, चेक स्पेलिंग, साइंस, और इग्नोर ऑल, ठीक है, और इग्नोर ऑल। ओ भाई हो जाओ भाई, हो गया बस, ओके, डन, सिंपल था, सही है। तो जब भी आप करें तो पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वो वाला टूल सेलेक्ट किया है कि नहीं है, तब जाके वो ऑप्शंस आते हैं, वरना ऑप्शंस नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए जी, ये भी आप देखो दिखा दूं, ये छोटी जल्दी की कोशिश थी, जिसकी अरेंजमेंट मैंने कुछ इस तरह से की है। अदर देन इनका कुछ एनिमेशन का काम है, फाइनल हो जाएगा तो भी मैं आपको दिखा दूंगा, कुछ डिजाइन का भी काम है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और किस तरह हुआ वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इत्तेफाक की बात है कि पिछली बैच में भी एक प्रोजेक्ट इन्हीं का आया था, जो मैंने दिखाया था वो कम्प्लीटली ब्रांडिंग का काम था। और बस फिलहाल यही दिखाना चाह रहा था आपको। चलते हैं काम की तरफ, मैं न्यू कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। और मेरे पास कोई 2000 बाय 2000, आज कोई नई चीज देखते हैं, ठीक है। नई चीज क्या देखते हैं, यूजुअली ये जो स्क्वायर है, ये आपकी सोशल मीडिया पोस्ट में बहुत काम आती है, ठीक है। 1:1 रेशो भी इसको कहते हैं, मे बी आपको किसी ने पूछ भी लिया तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। अदर देन
मेरे पास यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोई ऐसी इमेज भेजो अपने क्रिकेटर्स की, कि उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत काम कर सकें, ठीक है। और एक और लाइव प्रोजेक्ट है हमारे पास, मेरे पास आएगा कल, और कल हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कुछ काम करेंगे, ताकि हमारे पास और भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, नई चीजें और भी सीखें, जल्दी जल्दी में चीजों को किस तरह निपटाते हैं वो भी देखेंगे। और अदर देन, अच्छा जी, एक चीज आर्ट बोर्ड के बारे में बताया था मैंने आपको, कंफर्म कर दो। अगर देखो कभी कभार मिस हो जाता है, कोई चीजें भूल जाता हूँ मैं, तो आप याद दिला दिया करो कि ये चीज आपने नहीं बताई थी। लाइक जैसे आप अभी कह रहे थे असाइनमेंट्स का रिव्यू, क्योंकि मुझे गुमान था, क्योंकि एक चीज जो मैंने की नहीं है लेकिन मुझे लग रहा हो कि मैंने आपको इसका रिव्यू दिया, तो उसको हम गुमान ही कहेंगे, ठीक है। तो मैं गुमान में था कि शायद मैंने इसका रिव्यू दिया है। प्रीवियस ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट्स भी दिखाइए प्लीज। जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ओके जी, आर्ट बोर्ड के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक मिसाल की तौर पे आज ऐसा करते हैं कि क्या लिख लें यहाँ पे, मेरे ख्याल में क्रिएटिव ही लिख लेते हैं। क्रिएटिव या क्रिएटिव सिंपल वर्ड है, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरह कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, मिसाल की तौर पे यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आप समझ लो, दो चीजें डिफरेंट। एक तो मेरे पास टेक्स्ट इतना है, इतना सा टेक्स्ट है, ठीक है। लेकिन मेरे पास आपको भी नोटिस में आ रहा होगा कि ये इतनी बड़ी बाउंड्री, भाई ये तो बहुत तंग करती है मुझे। इसका मैं क्या करूं, ठीक है, इसका मैं बाउंड्री का क्या करूं। तो किसी को कुछ आइडिया है कि बाउंड्री क्यों आ रही है? अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक और बाउंड्री आ गई, लेकिन बहुत बड़ी बाउंड्रीज आ रही है, ठीक है। तो इसका हल एक छोटा सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज दो चार चीजें और भी नहीं देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेयर पे आ जाओ, अपनी नजरें जो है वो लेयर के ऊपर लेकर आओ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिव, ठीक है। यहाँ पे भी क्रिएटिव, और यहाँ पे मैं किसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ, कन्वर्ट टू पॉइंट टेक्स्ट, ठीक है। अभी ये है पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ होते हैं लंबे चौड़े टेक्स्ट के लिए, ये आप टाइटल्स के लिए या सब टाइटल्स के लिए छोटे छोटे आप यूज कर सकते हो। देखो बाउंड्री मेरी कितनी कम हो गई, छोटी सी हो गई। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये देखो, जहां तक मेरा टेक्स्ट है वहां तक मेरी बाउंड्री आ रही है। लेकिन जब मैं इसको करूंगा, तो जब मैं इसको बड़ा करना चाहूंगा तो बाउंड्री देखना कहाँ तक जा रही है। ओहो, ओहो, ठीक है। या तो मैं इस इधर ही रह के मैं इसका टेक्स्ट बड़ा कर दूं, ठीक है। या तो मेरे पास दूसरा ये हल है, एक सेकेंड, शॉर्टकट की नहीं है इसकी, बस ये डायरेक्टली इसी तरह से होता है, ठीक है। होगी भी तो मुझे, मेरे लिम में नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में नहीं है ऐसी कोई शॉर्टकट की। इलस्ट्रेटर में भी इसी तरह से, इलस्ट्रेटर में भी है और हमारे पास फोटोशॉप में भी है, ठीक है जी। जिसका माइक ओपन है काइंडली अब माइक थोड़ी देर के लिए सागर बंद कर दें। चलें जी, हमारे पास एक है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्यों यूज होते हैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और लाइक यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट कर देता हूँ 36, ठीक है, 36 पिक्सल्स। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी 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 स्पेस वी 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 टैब, वी वी टैब, ठीक है। दोबारा सबको सिलेक्ट किया देन, और मैं वी करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। चले जी, अब पैराग्राफ क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को एक कंटेनर में संभाल के रखता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट टेक्स्ट ऐसा नहीं करता। लाइक मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी करूं, कॉपी करके यहाँ पे आए और मैंने इसको कर दिया विदाउट फॉर्मेट, ये देखो, क्योंकि ये पॉइंट टेक्स्ट था तो ये बाउंड्री से आउट हो जाएगा, लेकिन कंटेनर इसका है नहीं तो जाहिर है ये आउट हो जाएगा।
लेकिन मेरे पास फायदा पैराग्राफ टेक्स्ट का ये है कि जहां पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट होगा वहां पे ये टेक्स्ट मेरा एक कंटेनर में संभाल के रखेगा कि भाई ये आपका डब्बा है, सिलेक्शन दिखा रहा है और सिलेक्शन के अंदर ही आपका टेक्स्ट रखा जाएगा। अगर मेरा टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है तो ये भी बताएगा आपको कि आपका टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे आप छोटी सी ये निशानी देख रहे हो प्लस की, ग्रिड छोटी सी आप देख रहे हो, इसका मकसद है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ओवरराइड हो रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा दूं, कंट्रोल जी, चला जा भाई, कंट्रोल जी, ये रहा, ठीक है। दोबारा यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे प्लस आ गया, दोबारा मैं इसको यहाँ पे नीचे लेकर जा रहा हूँ तो मेरा ये टेक्स्ट नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। इतना समझ रहे हो? ये हमारा हो गया पैराग्राफ और ये हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा है पैराग्राफ। इतनी बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल में ये मसला सबको ही आ रहा होगा जिन जिनको पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई और टेक्स्ट भाई देख लेते हैं, ठीक है जी, अच्छा सा टेक्स्ट एरियल देख लो, ये एरियल भी अच्छा है मेरे लिए फिलहाल, ठीक है जी। मैं इसको फिलहाल इसको यहाँ पे आके, अच्छा ये वैसे ही कैप्स में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज है, कोई फोटो तो दे दो भाई। हाँ मैं कर देता हूँ, कोई फोटो दे दो, कोई क्रिएटिविटी की, कोई ऐसे, या ऐसा करो कोई हाथी लेकर आओ, ठीक है, एलिफेंट, एलिफेंट लेकर आओ। एलिफेंट के ऊपर आज कुछ ना कुछ काम करते हैं ताकि हम कुछ नेचर के ऊपर भी काम कर सकें। सिर्फ एक एलिफेंट पीएनजी में लेकर आओ, बैकग्राउंड में भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर पीएनजी में है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तब तक ये मैं पैराग्राफ का रिपीट करता हूँ, ठीक है जी। मेरे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट है जिसकी बाउंड्री आप देख रहे होगे कि बाउंड्री बिल्कुल टेक्स्ट के साथ मिली हुई है, ये देखो, ठीक है। और एक टेक्स्ट ऐसा है जिसकी बाउंड्री लंबी चौड़ी भी है, ठीक है, बड़ी भी हम कर सकते हैं, चाहे एक करेक्टर क्यों ना हो, चाहे इतना बड़ा, इतने ज्यादा करेक्टर्स क्यों ना हो, लेकिन इसकी बाउंड्री आप मैन्युअली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फायदा ये है कि जब भी मेरे पास, जाहिर सी बात है कि मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें समटाइम्स आ जाती हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ जाता है समटाइम्स, तो वहां पे मेरे पास इतनी बाउंड्रीज अगर मैं सारी सारी सिलेक्ट करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर ये है, मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि इसकी बाउंड्री इतनी हो क्योंकि ये हेडिंग में है और यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ना हो। लाइक मैं इसको अगर दोबारा पैराग्राफ में कर रहा हूँ तो यहाँ से अंदाजा लगा लेना साल की तौर। अब मुझे दोबारा यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मे बी सिलेक्शन में मुझे मसला हो, कोई और मसला हो, लेकिन मसला होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डिजाइन कर रहे हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे हो, आपको इस तरह की ये जो बाउंड्रीज हैं आपको मसला नहीं करे, बहुत तंग करती है, ठीक है। तो इसको सिंपल हल ये है, लेयर के ऊपर जाके राइट क्लिक देन बॉटम से कोई 10वां ऑप्शन होगा, जो भी होगा आप देख लेना, कन्वर्ट टू पॉइंट टेक्स्ट। पॉइंट टेक्स्ट करते ही मेरा ये टेक्स्ट देखें बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया और बाउंड्री के साथ अपने जो टेक्स्ट के साथ है बिल्कुल अटैच्ड है, ठीक है। देन हमारे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ का फायदा ये है कि ये आपकी जो टेक्स्ट है उसको एक बाउंड्री के अंदर रखता है। लाइक मैं इसको अगर यहाँ तक भी रखूं तो भी चलेगा, मैं इसको पोजीशन को लेफ्ट दे देता हूँ तो भी चलेगा। कहाँ गया पैराग्राफ, ठीक है जी, मेरा तो यहाँ पे भी चलेगा, कोई मसला नहीं। एक और रख दिया इसकी कॉपी बना के तो भी चलेगा, ये कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पॉइंट में अगर मैं रखूंगा तो इस तरह से ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है? मैं एलिफेंट की पिक्चर इन्होंने भेजी है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक और मुझे अच्छी लगी है, एक और भी अच्छी लगी है, चलें जी, ये पीएनजी में ही मिल गया हमें, शाबाश भाई। ओहो ये तो भाई पता नहीं कौन से HTML डॉक्यूमेंट लेके बैठ गया। एक सेकंड, में शायद स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हो रही, फिर भी शेयर कर देता हूँ। आप ही बताओ कौन सी इमेज अच्छी है।
ओके, ये सारे हाथी और ये वैसे अच्छा लग रहा है नहीं? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। कौन सा चाहिए? 1 2 3 4 5, ये अच्छा है, इसमें दम है। या ये भी अच्छा है। पूरा एक हमारा जो एलिफेंट है कंप्लीटली बड़े मासूम तरीके से आ रहा है। और मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है, अफ्रीकन। और भाई डाउनलोड, डाउनलोड किस तरह होता है ये? सेव पीएनजी, चलें जी। मैं दोबारा फोटोशॉप की तरफ चल रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। थर्ड वाला कौन सा था भाई? चलो किसी ने कमेंट कर दिया, इनकी बात मान लेते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया? ओहो, ये है एग्रेशन। इनको एग्रेशन वाले पसंद है कि हाथी एग्रेशन में हो, मासूम सा अच्छा नहीं लगता। चलें जी, हमारे पास दो हाथी आ गए यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक है। ये बड़े मासूम से हैं, भोले भाले, और इनको हम लेकर जाते हैं मेन यहाँ पे, ठीक है। ये आ गए यहाँ पे, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, Ctrl W के साथ मैं इसको टैब को बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक और है मेरे पास, Ctrl+C, Ctrl+W, ठीक है जी। अब ऐसा करो कि एनिमल्स की एक कोटेशन ले लो नेचर के लिए, सही है। नेचर के लिए एक आपने कोटेशन ले लो, ये कोई इस तरह से, ठीक है। चलिए जी, मेरे पास यहाँ पे दो आ गए, और इनको भी हम बैलेंस करना आगे सीखेंगे कि इनको हम बैलेंस किस तरह करते हैं ये चीजें। लाइक मैं इस टेक्स्ट को फिलहाल के तौर पे मैं यहाँ पे इनको हटा देता हूँ। हटा दो, इनको भी हटा दो, ठीक है। बैकग्राउंड में भी हम कोई और चूज कर लेते हैं, लाइक सॉलिड कलर। सॉलिड कलर फिलहाल कोई ग्रीन देख लेते हैं फिलहाल के तौर पे। ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा मसला है इस एग्रेसिव हाथी के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनका जो नीचे है ये चीज। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को मास्क का पता है? मास्क, MASK। मास्क का कितने लोगों को पता है, बता दो। नो आइडिया, चलें जी। मिसाल की तौर पे ये आप नीचे देख रहे हो शेडो, ना ना, सिर्फ मास्क, क्लिपिंग नहीं, सिर्फ मास्क। ये देख रहे हो नीचे, ये मैं हटाना चाह रहा हूँ, और मैं इस तरह चाह रहा हूँ कि ये रिमूव भी ना हो, और ये हमारे पास इस प्रॉपर्टीज में हो भी और दिखे भी नहीं, ठीक है। ये मास्क का कोई किसी को आइडिया होगा पहले? कुछ यहाँ पे हमारे पास सीनियर्स भी बैठे हैं जो आपसे काफी सीनियर है। चलिए जी, एक चीज मैं कर रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओहो, क्या मैं रेजर यूज कर रहा हूँ? क्या मैं रेजर यूज कर रहा हूँ? क्या मैं रेजर यूज कर रहा हूँ? चले जी, ब्रश। ओहो, अब देखो, ठीक है जी। तो ये ब्रश से किस तरह मुमकिन है कि मैं इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको रिमूव कर पा रहा हूँ। लेयर की तरफ आना, थोड़ा मुझे बताना कि क्या और चल रहा है जो बाकी लेयर से जुदा है।
ठीक है जी, मैं ही बता देता हूँ। अब ये है कि सिंपली मेरे पास यहाँ पे नजरें लेकर आओ लेयर्स की तरफ, ठीक है। मैं इधर से ही जा रहा हूँ सीधा यहाँ, ठीक है। इसको दरअसल हम कहते हैं मास्क, और ये मास्क किस तरह से आता है, यहाँ से, ठीक है। इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल बराबर में। ये देख रहे हो छोटा सा सर्किल बीच में बना हुआ है स्क्वायर के अंदर, या रेक्टेंगल कह लो, उसके अंदर ये स्क्वायर बना हुआ है, ये है हमारे पास मास्क, ठीक है। और ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। दुनिया भर में बहुत बहुत यूज होता है, कितने भी टॉप डिजाइनर्स हो इसको हाईली रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये भी स्किल है, इसको भी आप सेल कर सकते हो, आगे किस तरह कर सकते हो वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल इस चीज को समझो। मास्क एक ऐसी लेयर है जो हमारे पास हाइलाइट्स और शेडोज के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर है जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ, आपके ऑब्जेक्ट को जो चीज आप रिमूव करना चाहो या आप उसको शो करना चाहो, रिमूव तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि आप उसको पेंट करके आप रिमूव कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, यूजुअली हम क्या करते हैं कि काफी प्रोजेक्ट्स में ऐसे चीजें, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसको हमें लगता है कि मुझे आगे चल के इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको रिमूव करूं। मे बी मैं सिलेक्शन करके इसको रिमूव कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आया और मैंने लेयर सिलेक्ट की, देन मैं इसको करके या किसी और तरीके से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट सही है, मुझे तो बैकग्राउंड चाहिए भाई, मैं इसको करके डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप चाहते हो कि ये हो भी लेकिन दिखे नहीं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे आना है मास्क की तरफ, मास्क के बाद आपने यहाँ पे पहले पहले लेयर क्रिएट करनी है। तो समझ में आ रही है बात, ताकि मैं इस चीज को और आसानी से एक्सप्लेन कर सकूं। बाकियों को समझ में आ रही है? कोई, हमारे पास 33 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सीसी भी लिखो तो काफी है, ठीक है। मतलब इतने बंदे बैठे हो कि एक हाथी को आराम से गिरा सकते हो। चलें जी, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। जवाब कह रहे हैं रिपीट, बाकी सबको क्लियर है। मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज को कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। मेरे पास वो लेयर डिलीट हो गई, तो मेरे पास वो सारी चीजें वापस आ गई। ये तो सबने देख लिया, ठीक है। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि फिलहाल मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे इसके पाँव के आसपास ये जो भी यहाँ पे शैडो बन रहा है ये ना बने, ठीक है। और ये कंप्लीटली रिमूव हो, लाइक ऐसा लगेगा मुझे पीएनजी या ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन नहीं है। प्रोग्राम के हिसाब से नहीं है, लेकिन डिस्प्ले के हिसाब से रिमूव्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस लाइन को आपने फॉलो करना है, इस ऑरेंज लाइन को, ठीक है। नजरें लेकर और यहाँ पे लेयर नंबर 3 पे एग्रेसिव एलिफेंट की तरह, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मुझे सिंपली एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है मास्क का, ठीक है। यहाँ पे एड लेयर मास्क आपको शो हो रहा है सेकंड इफेक्ट्स के बिल्कुल बराबर में। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्लिक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे अब किस तरह रिमूव करना चाहिए, मेक श्योर कीजिए बात वही आती है कि शेडोज एंड हाइलाइट्स। मेरे पास पैलेट में भी कौन से कलर हैं ये मुझे बता दो। मेरे पास अभी फिल में और बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, जल्दी से बता दो। मेरे पास फिल में और बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। मेरे पास ऊपर कलर है सबसे ब्लैक, ठीक है जी। अब ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक जब भी मैं इस मास्क की लेयर के ऊपर आऊंगा और बी प्रेस करूंगा, बी फॉर ब्रश, ठीक है। और मैं यहां से इसको पेंट करूंगा, पेंट यू, ओ जी, और ये रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये रिमूव है,
ये रिमूव होता जा रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर से मेरा हाथ जो है थोड़ा सा हिल गया, ओहो, अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, कोई काम करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल जी भी है। चलिए जी, आपने बहुत सारे हाथी को आपने आखिर में देख लिया कि यार ये तो भंड हो गया, मैं क्या करूं? ये दोबारा रीडू भी हो नहीं सकता, अंडू भी नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? ब्लैक वाले कलर को पीछे ले जाएंगे और व्हाइट कलर को ऊपर ले आएंगे, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है एक्स, ठीक है। व्हाइट को अगर मैं यहाँ पे पेंट करूंगा तो आप देखेंगे ये वापस विजिबिलिटी आ गई। मैंने आपको क्या कहा कि वो वहां पे चीज मौजूद भी है लेकिन दिख नहीं रही। ये आ गया मेरे पास वापस। समझ रहे हो? इतना समझ गए? अब यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो मैं देखना चाह रहा हूं कि मैंने एरिया कितना पेंट किया है। एरिया मैं देखना चाह रहा हूं कि मैंने एरिया कितना पेंट किया है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऑल्टर के साथ आऊंगा, ठीक है। और मैंने ये वाला हिस्सा पेंट किया हुआ है, ये देखो। ये जो ब्लैक है मैंने इसको किया हुआ है। लाइक मैं अभी इसको दोबारा व्हाइट कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये उस मेन लेयर के अंदर आ गए हैं ऑल्टर के साथ, ठीक है। लाइक इसको दोबारा जाने के लिए मैंने दोबारा ऑल्टर प्रेस किया और भाई ये तो सारा कुछ चला गया, सारी मेहनत खत्म, ठीक है। समझ रहे हो? तो मास्क हमारे बेसिकली इसी चीज में काम आता है कि हमारे पास वो चीज मौजूद भी हो लेकिन दिखे नहीं, जाहिर नहीं होनी, ठीक है। हम इसके लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई हो सकती हैं। इसमें से एक छोटी सी एक टेक्निक मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे ग्रेडियंट भी आप अप्लाई कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट। जो चीज आपने शायद किसी ने बाबर आजम, मुझे बताओ बाबर आजम ने को किसने बनाया था बड़े अच्छे तरीके से, जिसको मैंने कहा था नीचे से कटा कटा हुआ लग रहा है, उसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं? बाबर आजम किसने बनाया था? आई डोंट नो किसने बनाया था, लेकिन आप बता सकते हो। मैं इसको सिर्फ पेंट करता हुआ जा रहा हूँ जल्दी जल्दी में जितना हो सके। मकसद यही था कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। और ये बहुत काम की चीज है, बहुत बहुत। इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी काम आप खुद ही कर लो, ठीक है। जिस तरह अभी तक आप सबमिट करवाते आ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी तरह सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके तो आपको समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी चीज मुझे वापस लेकर आनी है। मैं सिर्फ एक्स को प्रेस कर रहा हूँ और दोबारा पेंट कर रहा हूँ, दैट्स इट। और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आया, मुझे कुछ फील हो रहा है कि चले जी ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स, इसके पाँव बिल्कुल बराबर बन गए। ओके जी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से। अच्छा, ब्रशेस के साथ भी हम बहुत कमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास ये है, ठीक है। अब मेरे पास एक और ऑप्शन भी आ रहा है। मैं कहता हूँ कि भाई बहुत हुआ, इसको हमने अप्लाई कर दिया, बस हो गया, अब मुझे ये मास्क वास्क नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मास्क के ऊपर आके राइट क्लिक, अप्लाई, ठीक है। अब मेरे पास जब भी मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास लेयर इस तरह शो होगी, क्योंकि वो मास्क मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये समझ रहे हो बात? अब यहाँ पे सिंपली मिसाल की तौर पे मैं जा रहा हूं कंट्रोल जे की तरफ। एक्चुअली मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ मास्क के साथ। एक इफेक्ट था छोटा सा। मैं यहाँ पे कलर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कलर छोटा सा ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑरेंज, लाइक इस तरह से। और मैंने दोबारा इस चीज को सिलेक्ट किया, बैक वाली लेयर को, और मैंने कर दिया इस तरह से, ठीक है। समझ रहे हो? मुझे बता दो तब तक, एक कॉल आ रही है, मैं रिसीव करता हूँ। सामने के इमरान भाई, चलें जी, रिपीट रिपीट क्या रिपीट करूं, बताओ तो सही।
क्या रिपीट करना है? मास्क को रिपीट करना है या शेडो? अच्छा जी ठीक है, मैं दोबारा इसको क्लियर कर रहा हूँ। मास्क तो समझ गए सब, मास्क सब समझ गए। ओ खुदा, मास्क भी दोबारा, ओहो। चलिए जी दोबारा देख लेते फिर। अच्छा जी सिंपल, ठीक है जी, चलें चलें ठीक है। अच्छा एक और करते हैं, एक और चीज करते हैं। मिसाल की तौर पे एक और चीज देख लो, मास्क के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टेक्निक देखना यहाँ पे, इसको थोड़ा गौर से सुनो भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मिसाल की तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हाथी है, ये हमारा जो ये वाले मासूम वाले, इनको आगे होना चाहिए, ये पीछे क्यों है? मैं चाह रहा हूँ भाई, क्या करना चाहिए मुझे आप बता दो। मैं चाह रहा हूँ ये हाथी जो है ना, इसका कान आगे आ जाए ताकि ये लगे आगे है, ठीक है? तो ये किस तरह होगा मुझे बता दो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इस मासूम हाथी को मैं आगे लेकर आना चाह रहा हूँ, लेयर ऊपर, ठीक है? लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लेयर ऊपर भी नहीं हो, मेरी मर्जी है भाई। तो हम क्या करेंगे? मास्क, मास्क क्या करेंगे, किस तरह मैंने मास्क किया है। अब देखो दोबारा, मैं सिंपल आया यहाँ पे इफेक्ट्स के बराबर में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास एक लेयर बन गई, ठीक है? लेयर बनने के बाद जहन में रखो, जहन में रखो, ब्लैक कलर हमेशा रिमूव करेगा, ब्लैक कलर हमेशा रिमूव करेगा, और व्हाइट कलर हमेशा विजिबल करेगा आपके मास्क को, ठीक है जी? यहाँ पे थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा यूं, और जी कुछ इस तरह से। मे बी इसको बेहतर करने के लिए हमें इसकी ऑपेसिटी कम करनी चाहिए, ताकि हम इस चीज को बराबर लेकर जा सकें, ठीक है? फिर भी दोबारा देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मुझे अंदाजा हो कि इसके कान कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है? ये मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी ऑपेसिटी कम करके, यहाँ पे मैं पेंट किससे कर रहा हूँ? पेंट करने के लिए, दोबारा विजिबल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक्स, एक्स मीन्स व्हाइट कलर मेरा ऊपर आ जाए, ठीक है? दोबारा मैं यहाँ पे इसको पेंट करता हूँ मिसाल के तौर, ठीक है? और एक और चीज मैंने आपको कहा था, कोटेशन लेकर आओ भाई अपना इन जंगल के ऊपर, या सॉरी नेचर के ऊपर कुछ ना कुछ तो लेकर आओ, ठीक है? ये देखो मैं वापस लेकर आ रहा हूँ, जो मुझसे डिलीट हो गया मैं चाह रहा हूँ वापस आ जाए, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। मेरे ख्याल में बेहतर है, काफी बेहतर। चलिए जी दोबारा पीछे चलते हैं, और हमारा हाथी ये वाला पीछे चला गया, ठीक है? देखो पर्सपेक्टिव की बात है, सिर्फ एक इसकी नोज की वजह से हम इसको, वैसे नोज कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं इसको, और इसको सिंधी में तो सूंड कहते हैं, बाकी उर्दू में भी शायद यही कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, जो भी है, ट्रम। चलेंगे, ट्रम इसका जो है वो देखो सिर्फ उसकी वजह से पीछे चला गया, ठीक है? मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है? सबसे पहले एक तो कोट कोई भी आपसे कोई बंदा लेकर आए, लेकिन मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं समझाना था, मुझे सिर्फ आपको बताना था कि हम यहाँ पे किस तरह से मास्क को यूज करते हुए, हमारे पास अब मास्क के अंदर कैसे चलेंगे, ऑल्टर के साथ। थोड़ा ट्रिकी है, देखो इस तरह नहीं है कि बिल्कुल करना आसान है ये, वैसे बाकी जो चीजें हैं वो करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझना आसान है। यहाँ पे ये थोड़ा टेक्निकली करना आसान है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? अब हमने मास्क तो अप्लाई कर दिया, ये एग्रेसिव हाथी पीछे चला गया, और यहाँ पे हमने ये मास्क देखें हमने किस तरह अप्लाई किया है। अब चलते हैं यहाँ पे, ओ भाई मैंने ये किया है सिर्फ अप्लाई, ये देखो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये पेंट किया ब्लैक कलर का, और वो चीजें गुम हो गई। दोबारा ये मास्क के ऊपर आके ऑल्टर प्रेस करूंगा तो दोबारा मेरा वहां पे चला जाएगा। अब
मिसाल की तौर पे मैं सिर्फ इस मासूम हाथी को थोड़ा लेफ्ट पे ले जाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऐसी जगह पे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मिसाल के तौर पे मैं अगर अप्लाई भी करना चाहूंगा तो अप्लाई करना मेरा यहाँ पे नहीं बनता। क्यों? अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो मिसाल के तौर पे कल इसको या वट एवर क्लाइंट आ जाए, वो कहे भाई इसको ऊपर ले जाओ, तो ये टूटी हुई सारी जो भी है आपकी मेहनत राय यहाँ चली जाएगी। तो बेहतर है मेरे पास यहाँ पे मास्क इसके साथ पड़ा हुआ हो और ये इसी पोजीशन में हो। इतना समझ गए? समझ में आ रही है बात? ये वैसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चले जी, जबरदस्त है। बाकी भी बता दो जो साइलेंट है भैया, फिर कभी जरूरत पड़ी तो हाथी आप ही लोगों के साथ मदद से गिराएंगे इनको। शिकार करना है वैसे नहीं करना चाहिए शिकार हमको ही बिल्कुल। तो अप्लाई करने से क्या फायदा होगा? तो फायदा ही तो बता रहा हूँ, अभी भी फायदा पूछ रहे हो आप। ये देखो ना, एक चीज मेरी वहीं पे है, वहीं पे है। मिसाल के तौर पे मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ, डिसेबल कर, ठीक है। मेरा आ गया पीछे, डिसेबल किस तरह किया? राइट क्लिक करके डिसेबल, और वहीं पे इनेबल है। मैं चाह रहा था कि ये लेयर भी ऊपर रहे और मैं इसको यहाँ पे किसी तरीके से मैं इसको ऊपर ले आऊं, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इसकी यहाँ पे ये जो ट्रम नोज जो भी है, मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे मास्क किया, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये हाथी पीछे चला गया। एक क्लिक पे आगे और एक क्लिक पे पीछे, ठीक है। चलें जी, इतना मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा और समझ जाना चाहिए आपको। अब दूसरे हाथी को दूसरी तरफ ले जाएं, वो टूटा हुआ है फिर से। मैं नहीं समझा क्या कह रहे हो आप। अगर अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो जी, मेरे पास वाटर मार्क आ रहा है इसके साथ, ठीक है। आप ये वाटर मार्क पूरे का पूरा डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन अब अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए एक और टूल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मिसाल की तौर पे मेरे पास तरीका है, मैं थोड़ा सा अभी ना होशियार बनने लगा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आई प्रेस करके ये कलर सेलेक्ट किया, बी फॉर ब्रश, और ये तो मिट रहा है भाई, वाह। लेकिन मिसाल के तौर पे मैंने कर कलर चेंज किया यहाँ पे, तो ये तो फिर जाहिर हो गया, फिर मुझे दोबारा पेंट करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मास्क, सिंपल। मैं यहाँ पे आया, मास्क की लेयर ली। अब मुझे बताओ कि ये जा क्यों नहीं रहा? मैं पेंट भी कर रहा हूँ, ब्रश भी सिलेक्टेड है, क्यों नहीं जा रहा? शकील बताओ। राइट, ये होती है समझदारी वाली बातें, ठीक है। अब देखो ब्लैक आ गया तो ये रिमूव हो रहा है, ठीक है, मैं रिमूव कर पा रहा हूँ उसको। मैं स्किन के ऊपर फिलहाल नहीं करूंगा क्योंकि स्किन इसकी रिमूव हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा है, मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि इस चीज को हम किस तरह बैलेंस करते हैं, लेकिन फिलहाल फिलहाल हम इसको करते हैं, ठीक है। चलें जी, हमारे पास ये दो दो मास्क की लेयर्स आ गई, ठीक है। लाइक मेरे पास कलर फिल की भी है, मैं कलर फिल में यहाँ पे कहीं पे भी अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास लेयर कलर ना आए, तो ये देखो पीछे से वो भी हट रहा है। ओ भाई मुझे कोटेशन भेज दो, मैंने और इतनी बड़ी बात नहीं कही, एक कोटेशन भेज दो ताकि हम यहाँ पे लगा के बड़े खूबसूरती के साथ इसको हम रख पाए, ठीक है। एन एनिमल आए, चलें जी, वेरी गुड भाई, शुक्र। मैं इसको कंट्रोल जे के साथ नीचे ला रहा हूँ और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। और जी यहाँ पे मैं ये पूरी कोटेशन रख रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओ खुदा, क्या करें अब? ये तो भाई मेरे लिए मसला हो गया। इसको क्या करना चाहिए, क्या करूं कि कोई आइडिया दे दो भाई, क्या करूं कि सीधा हो जाए? ये सैंडलिन बताएंगी क्योंकि मैंने आपके लिए रिपीट की थी बात। चलें जी, ये किस तरह सही होगा? ये अब क्या मुझे लिखना पड़ेगा, नया टेक्स्ट लूं? मेरे ख्याल में एक नया टेक्स्ट ले लेते हैं।
इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं। राइट राइट, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना चाहिए, यहाँ पे आए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आए, राइट क्लिक, और मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट टू पैराग्राफ। सिंपल, पैराग्राफ किया, एग्जैक्टली बेनजीर, कंट्रोल वी करने के बाद जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो इसी कंटेनर के अंदर है। मुझे सिर्फ क्या करना चाहिए, मैं इसकी साइज जो है मैं कम कर देता हूँ, या डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको कोई 24 बहुत कम होगी भाई, यहाँ पे मैं 0, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ कोई 72, ठीक है जी। अब कुछ इस तरह की सिंबल्स आ जाती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके टेक्स्ट में जो आप टेक्स्ट डाउनलोड करते हैं उनमें इस तरह की चीजें नहीं होती, तो आपने क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट चेंज कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई मॉन, ठीक है, यहाँ पे कोई रेगुलर, चलो जी, मेरे पास एक छोटा सा डिजाइन बन गया, ठीक है। चलें जी, मेरे पास ये दो इस तरह के टेक्स्ट बन गए, हमने पैराग्राफ को देखा, हमने मास को देखा अच्छी तरीके से। अब आखिरी इफेक्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। आखिरी इफेक्ट की तरफ क्या आते हैं, मैं आता हूँ कंट्रोल जे, ये मैंने जे एग्रेसिव हाथी को, ठीक है, कंट्रोल जे। सबसे पहले मैं कंट्रोल के साथ इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस कंट्रोल के साथ इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड के लिए मैं क्या अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल जी, ठीक है, और मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास येलो हो गया, कंट्रोल डी, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके थोड़ा सा लेफ्ट और राइट लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। या यहाँ पे एक और चीज है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डिसेबल लेयर मास्क, इसको ले जाना पड़ेगा नीचे, ठीक है, ये समझ रहे हो। यहाँ पे भी मुझे कुछ इस तरह करना पड़ेगा, कंट्रोल जे, कंट्रोल के साथ इस नीचे वाली लेयर को आपने सिलेक्ट करना है, और उसको आप कोई और कलर दे दो, लाइक मेरे पास ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ मैं ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। ब्लू को आप नीचे लेकर जाओ, और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप इसको कुछ यूं ले, लेफ्ट ले जाओ, राइट ले जाओ, अप टू यू, ठीक है। और इसको सारे को आप यहाँ पे सेंटर में लेकर आओ, ठीक है। अब एक और चीज, ये तो मेरे पास भाई दो चीजें हो गई, लाइक मिसाल की तौर पे मैं इसके अंदर और भी इफेक्ट यूज कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ, लाइक कंट्रोल शिफ्ट इस तरह भी कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यू कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस किया है ताकि मैं इसको ग्रे स्केल में लेकर आऊं, लेकिन इसके ऊपर भी हम आगे चल के काम करेंगे। अदर देन मुझे कोई और चीज करनी है, मिसाल के तौर पे कोई आइडिया आ रहा है मुझे, मैं लिख रहा हूँ एलिफेंट, क्रिएटिव तो ऊपर लिख दिया भाई, टाइटल आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिफेंट। एलिफेंट भाई ये कौन से किस्म का, ये कौन से किस्म का मुझे नहीं पता। अच्छा आगे पता क्या सीखेंगे हम, आगे हम एक और चीज सीखेंगे, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपका इंटरेस्ट भी रहे लेकिन ज्यादा गड़बड़ भी ना हो। लेवल्स, ओके एक सेकेंड, नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ गया भाई, क्लिप सी हाथी के ऊपर रहो, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे अभी एक जैसे हाथी लग रहे हैं, पहले एक के ऊपर ना लाइट कुछ ज्यादा थी, कुछ इस तरह से। इन दोनों को मैंने कर दिया मर्ज, कंट्रोल ई, ठीक है। अब मैं ये इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ये किस तरह किया ये भी बता रहा हूँ आपको। और भाई मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, अगेन वही पॉलिसी, एलिफेंट। बचपन में तो मैं सारी स्पेलिंग्स याद होती हैं, बड़े होके ये वैसे स्पेलिंग तब से मसला हुआ जब से हमारे पास एक डिक्शनरी ऑटो आ गई है ना, तब से सारी चीजें भूलना शुरू हो गया, ठीक है जी। मेरे पास कुछ एलिफेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ
मैं इसको भी मास्क कर सकता हूँ, ठीक है, इस चीज को, ठीक है, लाइक मैं ऊपर आया, सबसे ऊपर लेकर आ रहा हूँ, टेक्स्ट को भी हम मास्क कर सकते हैं, एक एक चीज को मास्क कर सकते हैं। कहाँ गया भाई, ये एलिफेंट मेरे ऊपर आ गया, ये यहाँ पे, मैं मेरे ख्याल में इसको व्हाइट कलर दे दे, या इसको कुछ और कलर दे देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा टेस्ट करते हैं कलर को। यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज है, यहाँ ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर कुछ लाइट सा ऑरेंज, डिजाइन को और बेहतर करने के लिए, ठीक है, ठीक है जी, मेरे ख्याल में ये कलर भी ठीक है। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज को मैं मास्क कर दूं, इस चीज को, ठीक है, तो मैं सिंपली, मेरे पास दो चीजें हैं, एक नंबर वन, मैं इस साथी में से करना चाह रहा हूँ, इस एलिफेंट में से, इसको मैंने क्या किया, मास्क। अब यहाँ पे एक चीज देखो, लाइक मैं ये चीज ले जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मास्क, इसी मास्क को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ एलिफेंट पे। यहाँ पे एक और गड़बड़ हुई है, पता नहीं समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे, कि मैं अपने तरीके से करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निक है यहाँ पे, थोड़ा सा समझना, ठीक है। मैं क्या करूँ, मास्क जैसे तरह हम लेयर ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, हम मास्क को हम ऊपर नीचे करेंगे इस दफा, ठीक है। एलिफेंट को लिया, ठीक है, एलिफेंट का टेक्स्ट है मेरे पास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये एलिफेंट डायरेक्टली मुझे एक एक ब्रश पेंट नहीं करना चाहिए, मैं सिलेक्शन के थ्रू करना चाह रहा हूँ। तो दोबारा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस एलिफेंट को, मैं इसको कर रहा हूँ इनवर्स, कंट्रोल शिफ्ट आई, भाई तुम ना हो, बाकी जो भी है वो सिलेक्ट हो जाए। मैंने किया उसको इनवर्स और मास्क, ये मुझे इसने एकदम से ये मास्किंग बना के दे दी। दोबारा इसी मास्क को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, देखा आपने क्या हुआ, समझ में आई बात, ये देखो मास्क हट गया मेरा, इसके ऊपर अब मास्क अप्लाई हो गया, अब इस एलिफेंट के ऊपर नहीं आ रहा, बाकी आपका आ रहा है। अब चाहे आप इसको लाइक स्ट्रोक दे दो, मेरे पास अभी कमेंट्स फिलहाल जो हैं विजिबल नहीं है, मैं अभी विजिबल कर लेता हूँ, ये बन गया मेरे पास एलिफेंट। मैं इसको भी चाहूँ तो मैं थोड़ा सा इसको ब्लू ब्लू टाइप ले जाता हूँ, ठीक है, ब्लू में से भी कोई हल्का सा ब्लू, जिस तरह हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है ऑरेंज। ये आपका एक छोटा सा आर्ट वर्क। अब पूछो क्वेश्चंस। सर ये शेडोज दे दें टेक्स्ट को बेहतर है, ठीक है जी, आप दे देना ज़ुफरफा, क्योंकि फिलहाल एक्चुअली टाइम हो गया ज्यादा, ठीक है, और मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किसका किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है। इकरा ने बता दिया कि भाई मुझे, मेरी तो भाई पल्ले नहीं पड़ा, लास्ट वाला समझ नहीं आया, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स। चलिए जी, ऐसा करते हैं, देखिए जरूरी नहीं है एक ही दिन में सब कुछ अप्लाई करते हैं। मास्क तो समझ में आ गया, हमने किस तरह ये पीछे बैकग्राउंड के ऊपर इसको हटा देते हैं फिलहाल, मिसाल के तौर पे एलिफेंट, अदर देन तो समझ में आया, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसी को हटा देता हूँ, ये जो मास्क बनाया ना इसको हटा देता हूँ, हम बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है, फिलहाल ये तो समझ में आ रहा है ना। इसको मैं आगे पीछे करूँ ये तो पता है ना आपको, मैं पीछे कर देता हूँ इसको, ठीक है जी, चले जी, ये पीछे हो गया। अदर देन तो आपको मास्क तो समझ में आ गया, उसके अलावा हमने इसका बैकग्राउंड लिया, ये चीज हमने इसका बैकग्राउंड लिया, उसके अलावा हमने आज पॉइंट टेक्स्ट को समझा, उसके बाद हमने पैराग्राफ को समझा, ये चीजें तो आपके समझ में आ गई, यही समझ में आ गई तो भी बहुत है, कोई मसला नहीं है। ने भी मेरे ख्याल में भी एक जहन में एक आइडिया आ रहा है, इसको कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि इसको कुछ इस तरह से करते हैं, लाइक हो जाओ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से, और रिमूव इफेक्ट, आप इसकी कम कर दो, मेरे ख्याल में बेहतर है 20%, ठीक है। और इसको अगेन, मेरा माउस भी बंद हो गया भाई, सेल इसके पूरे हो गए, एक सेकेंड, चले जी, मैं अपने लैपटॉप के माउस से ही काम चला रहा हूँ। चले जी, फिलहाल ऐसा करते हैं, ये बहुत है मेरे ख्याल में, अब ऐसे आइडियाज तो बहुत आ रहे हैं कि इसको ये किया जाए, इसको ये किया जाए, इसको ये किया, अभी मैंने टेक्सचर इसके पीछे अप्लाई नहीं किया, कहें तो कर दें, हम टेक्सचर अप्लाई कर दें, कोई जहन में आ रहा हो तो कर दें।
जंगल का टेक्सचर क्या होना चाहिए, मुझे आइडिया दो, मुझे नहीं पता। दोबारा चलता हूं मैं यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाए। कंट्रोल डी, जंगल टेक्सचर, एक सेकंड देख लेते हैं जंगल भी बस। आहा, कमाल भाई कमाल। इमेजेस, ये ओ भाई एक सेकेंड, कहाँ गया वो हमारा जो आता है यहाँ पे, किस तरह आता है, इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ये रहा, टूल्स, साइज, लार्ज, और यहाँ पे सिलेक्ट किया। चलें जी, घास फूस इनका खाना भी आ गया इनका, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अपनी तरफ से देख लेना, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए, ठीक है। और साइज भी इसका बड़ा फिट आ रहा है, मैं इसको नीचे लेकर जा रहा हूँ साल की तौर पे, ठीक है। लाइक यहाँ पे आए, मैं इसको मेन लेयर के भी नीचे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, स्क्रीन। स्क्रीन के बाद इसकी मैं थोड़ी सी ऑपेसिटी कम कर रहा हूँ, थोड़ी सी, इनफ, बहुत है, ठीक है जी। फिलहाल ये कुछ टेक्निक्स ही, आगे भी मैंने आपको पहले ही कहा था कि कॉन्सेप्ट जितने अच्छे हो समझ लोगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। और ये है कि स्टार्टिंग में ही सारी चीजों को देख लिया करो अच्छे तरीके से, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, कहीं भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, अदर देन क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। लेकिन कल हमारी फिजिकल क्लास है 3 बजे, आप लैब आ जाना। जो ऑनलाइन वाले बंदे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, हम ऑनलाइन भी जाएंगे, एक साथ जाएंगे, लेकिन ये कि उनको जो फिजिकल आएंगे उनको एक एक्स्ट्रा आवर देना पड़ता है, तो बस ये डिफरेंस होगा, अदर देन कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो चीजें हमने यहाँ पे देखी, कल कोई असाइनमेंट नहीं दे रहे, लेकिन इन चीजों को प्रैक्टिस तो करो भाई। असाइनमेंट में सिर्फ इस वजह से दे रहा होता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो, फिर ये बंदा भूल जाता है। लैब कौन सी, लैब नंबर 4, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। 3 बजे का टाइम है भाई, आ जाना 3 बजे, 3:15 हम स्टार्ट कर लेंगे। जब तक आप पहुंचोगे तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, 4 बजे ही करेंगे क्लास, ठीक है, ऑनलाइन। तब तक जिनकी जो क्यूरीज है हम वो रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये कि आज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी बात है शकील, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दफा बस ज्यादा कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाओ, फिर चाहे आप लोग माउस छोड़ देना, फिर अपने काम काज पे लग जाओ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह। हाँ, कल होगी ऑनलाइन, ऑनलाइन भी होगी, ऑफलाइन भी होगी, फिजिकल भी होगी। बस ये कि एक्स्ट्रा आवर जो है वो या अटेंशन आप समझ सकते हो कि फिजिकल वालों को देनी पड़ती है, वो होगी। और ऑनलाइन भी क्लास इसी तरह से होगी, ठीक है जी। तब तक के लिए बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मास को इंशाल्लाह दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।